नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में बुध और शुक्र की युति मीन राशि में होने पर क्या प्रभाव होगा। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, इसलिए यह मिथुन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर 10वें घर के अंदर विराजमान है और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में होकर 10वें घर में विराजमान है। बुध और शुक्र की युति है मीन राशि में, और मीन राशि बुध की नीच राशि बनती है और शुक्र की उच्च राशि है मीन राशि, जहां पर शुक्र बैठकर उच्च के हो जाते हैं और बुध बैठकर नीच के हो जाते हैं। इसके क्या फल होंगे आप सभी को पता है, मैंने पहले भी चर्चा की है। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होकर जिस घर में बैठता है, उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ साथ उस ग्रह के कारण जो भी पर्टिकुलर वो ग्रह जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, उस क्षेत्र से जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अगर ग्रह उच्च का होकर बैठता है किसी भी राशि में या किसी भी घर के अंदर, तो सबसे पहले उस घर को मजबूत करता है जिस घर में वो उच्च का होकर बैठता है, और साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन क्षेत्रों से संबंधित प्रबलता जातक को अपने जीवन में बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका, पहले बुध की बात कर ले। बुध की भूमिका लग्न के स्वामी के रूप में है, लग्नेश बुध है, और साथ में 4th हाउस के स्वामी ग्रह बुध है। लग्नेश और चतुर्थेश होकर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर 10वें घर में विराजमान है। साथ में शुक्र इस लग्न चार्ट के अंदर द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होकर अपनी उच्च राशि में 10वें घर के अंदर विराजमान है, और साथ में पंचम हाउस के स्वामी ग्रह होकर 10वें घर के अंदर शुक्र विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? सबसे पहला जो इसका फल ये होगा कि इस लग्न चार्ट में बुध लग्नेश है और लग्नेश कमजोर होकर 10वें घर के अंदर बैठा है। लग्नेश जब कमजोर हो जाता है तो जातक का व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। पर्सनालिटी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, वो कमजोर हो जाता है अगर उसका लग्नेश कमजोर हो गया। पर्सनालिटी जब कमजोर हो जाता है तो उसका समाज के ऊपर जो एक पकड़ है वो कमजोर पड़ जाता है, उसका व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। लग्नेश अगर कमजोर हो तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर कद काठी सब कुछ, हर तरीके के आकर्षण में जातक के व्यक्तित्व में कमी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि 4th हाउस के स्वामी ग्रह होकर 4th हाउस का स्वामी ग्रह होकर बुध कर्म भाव के अंदर बैठे हुए अपनी नीच राशि में। अगर यहाँ पर जो परिस्थितियां है थोड़ी भिन्न होंगी। अगर केवल बुध यहाँ पर बैठे होते नीच राशि में होकर, तो आप यह मान लेते कि जातक का जो जीवन होगा वो सुखों से वंचित रहने वाला है। जातक का माता के साथ जो संबंध होगा वो कमजोर पड़ने वाला है। जातक का जनता के ऊपर जो पकड़ है वो कमजोर पड़ने वाला है, और साथ में जो भी लग्जरी लाइफ से संबंधित, जिसको हम लोग लग्जरी लाइफ कहते हैं, उससे जातक का जीवन वंचित रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी परिस्थितियाँ अलग है। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति है और शुक्र की डायरेक्ट दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है, और शुक्र उच्च राशि में होकर बैठा हुआ है कर्म भाव के अंदर और बुध के साथ बैठा हुआ है। बुध का शुक्र मित्र भी है और साथ में
मित्र होने के साथ साथ वो बुध को बल देने का काम करेगा। बुध के घर को अगर शुक्र देखेगा तो उस घर को मजबूत करने का काम करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक को जो 4th हाउस से संबंधित नकारात्मक प्रभाव बुध के नीच राशि में बैठने के कारण जो मिलना चाहिए था, उसको शुक्र के कारण शुक्र को मतलब बुध को बचा लिया। आप ये बोल सकते हैं उस घर को सेव कर दिया शुक्र ने, क्योंकि शुक्र मूल रूप से सुख के भी कारक ग्रह है और बुध के मित्र होकर बुध के घर को देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 4th हाउस से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव जातक को अपने जीवन में मिलना चाहिए था, वो उस लेवल का नहीं मिलेगा, बल्कि वो अपोजिट देखने को मिलेगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस जनता का घर होता है। तो जातक का जो जनता के ऊपर पकड़ होगा वो एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा शुक्र के कारण। साथ में जो सुख की स्थिति होगी, बढ़ चढ़कर हर तरीके का सुख उसको अपने जीवन में देखने को मिलेगा और माता से संबंध भी अच्छे मिलेंगे। इसके साथ साथ जातक का जो लाइफ होगा एक अच्छी लग्जरी लाइफ होने की पूरी संभावना बन रही है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शुक्र जो है द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह है, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है, जिसके परिणाम स्वरूप और द्वादश भाव जो होता है वो आपको विदेश का घर होता है। द्वादश भाव अध्यात्म का घर होता है, द्वादश भाव खर्चे का घर होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक का जो धन की स्थिति है, धन जो मजबूत जातक का जो कर्म होगा वो विदेश से जुड़कर उसका कर्म जुड़ा हुआ हो सकता है, जुड़कर काम करने वाला उसका विदेश से जुड़कर काम करने वाला काम हो सकता है। और इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी देखेंगे कि जातक अपने लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए कर्ज लेने में भी नहीं हिचकेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कि ये भी हम कह सकते हैं कि अगर जातक सावधान नहीं हुआ तो बुध के जो नीच राशि में बैठने के कारण कर्म हाउस में और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो जातक जो है कि अपने लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए शुक्र का उच्च राशि में बैठने के कारण जातक बड़े लेवल का कर्जदार भी हो सकता है और बड़े लेवल का कर्ज लेकर अपने सुखों पर खर्च कर सकता है, अपने लग्जरी लाइफ को दिखाने के ऊपर खर्च कर सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पंचम हाउस का सीधा संबंध, पंचम हाउस के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है और पंचम हाउस का सीधा संबंध 10वें घर से बन रहा है। पंचम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि में होकर मीन राशि में बैठे हुए। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बनेगी कि जातक का आप ये मान सकते हो कि जातक के जो संतान होंगे उनसे जातक को एक आप ये मान सकते हो कि जातक के उम्मीदों पर खरा उतरने वाले उनके संतान होंगे और जातक के जो संतान होंगे, जो भी संतान होंगे, और ज़्यादातर ये स्थिति बनेगी कि जातक का जो पहला संतान हो मतलब वो ऐसा होगा कि समाज के ऊपर अपनी पकड़ बनाकर रखने वाला संतान हो सकता है। जातक के उम्मीदों पर खरा उतरने वाला संतान होंगे जातक, और जातक के विशेष ख्याल करने वाले भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जातक का जो लग्नेश है वो बुध है, तो बुध का ख्याल करने वाले शुक्र होंगे। मतलब जातक के जो संतान होंगे वो जातक का विशेष ख्याल रखने वाले होंगे। एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा जातक के बीच और जातक के अपने संतानों के बीच। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह है और लग्नेश जो है कि बुध है, और बुध नीच राशि में होकर बैठे हुए हैं कर्म भाव में। और ये बताता है कि जातक का जो मन होगा वो हमेशा विदेश के बारे में सोचता रहेगा, और विदेश के बारे में सोचते हुए वो जो है कि जीवन में मतलब हर पल उसका जो ध्यान रहेगा वो विदेश में ही रहेगा। ऐसी स्थिति बनेगी। और ये भी हो सकता है कि जातक विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाए और वहीं पर रहकर काम करे। ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ
देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा जो संबंध है वो आपको द्वादश का संबंध 4th हाउस से हो रहा है। द्वादश भाव के स्वामी ग्रह शुक्र होकर और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह शुक्र होकर कर्म भाव के अंदर बैठे हुए और यहाँ से वो 4th हाउस को देख रहे हैं। पंचम हाउस के स्वामी ग्रह भी है, तो पंचम हाउस शिक्षा का ही भाव है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि पंचम हाउस शिक्षा का भाव है, साथ में जो है कि पंचम हाउस के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और वो उच्च राशि में होकर बैठे हुए हैं द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बनकर। मतलब पंचम का सीधा संबंध द्वादश से बन रहा है, विदेश से बन रहा है। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि जातक जो है वो पढ़ने के लिए विदेश जाएगा और वहीं पर जो है कि पढ़ने के बाद फिर वहीं पर वो अपनी नौकरी करेगा, जीविकोपार्जन के लिए भी वहीं पर जो भी जो है कि वो काम करेंगे वो विदेश में रहकर काम करेंगे। ऐसी स्थिति बनने की संभावना है बहुत हद तक। जातक का जो लाइफ होगा लग्जरी होगा, लेकिन यही सावधान रहने की आवश्यकता है कि जातक को कर्जों से दूर रहना चाहिए और साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मेल है, जातक के अगर मेल की कुंडली है तो उनको अपने फीमेल फ्रेंड से थोड़ा सावधान रहना जरूर चाहिए। उनके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको अपने मन पर कंट्रोल करके जीवन में आगे चलना चाहिए। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर एक स्थिति के अनुसार बताया गया है कि बुध की युति है मीन राशि में, तो बाकी सारे जो 7 ग्रह होंगे उनकी स्थिति कैसी है लग्न चार्ट के अंदर, और गुरु और शुक्र की क्या भूमिका है, गुरु की क्या भूमिका है, राहु केतु कितने सकारात्मक या नकारात्मक हैं, गुरु कितने सकारात्मक हैं, और इन दोनों युति के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एग्जैक्टली प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।